हेलो फ्रेंड्स। मैं स्कूल से लौट रही हूँ। अभी रात हो जाती है मुझे रोज़ स्कूल से आते आते। हम तीनों टीचर्स बस में बैठे हैं, हंसते खेलते हम रोज़ घर का सफ़र तय करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। तो फ्रेंड्स, घर पर लौटते लौटते 7:45 बज गए थे और घर पर ये नन्ही सी बच्ची मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि अभी ये भी मेरी आदत हो गई है। जैसे ही मैं शाम को लौटती हूँ, रात को लौटती हूँ, रात हो गई है अभी, तो ये तुरंत घर में आ जाती है मुझसे बातें करने। इसकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, घर का माहौल बड़ा ही हैपनिंग हो जाता है। यहाँ पर देखो, मैं आपको ये घड़ी शो कर रही हूँ। ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। ये छोटी बच्चियाँ पहनती वैसी घड़ी है, फिर भी मैं ये उनके प्यार के खातिर रोज़ घड़ी पहनकर जाती हूँ स्कूल में। मुझे फ्रेश होना है, लेकिन जैसे ही मैंने बेडरूम में एंटर किया, ये मेरे साथ साथ यहाँ पर आ गई और कुछ खा रही है। यहाँ पर अभी यह है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है रात तक। कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी अपने दिमाग को शांत रखते हुए, घर पूरा बिखरा पड़ा होता है, फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग को शांत रखने की कोशिश करती हूँ। और देखो, आज ये बड़ा सा काम घर में आया है। मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड ने उनके खेत में उगे हुए ये लहसुन दिए हैं। ये लहसुन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इनका जो कचरा है ना, यहाँ वहाँ बिखरता रहता है। जहाँ भी रखो वहाँ पर बहुत सारा कचरा बिखरता रहता है। और लो जी, उस नन्हे शैतान को मैं बेडरूम में छोड़कर जैसे ही किचन में आई, उसके हाथ लगी ये नेल पॉलिश की बॉटल। उसने खोल के पूरी रगड़ दी नीचे, और वो नेल पॉलिश की बॉटल लेकर मैं उसके पास गई। उससे पूछा कि ये किसने किया, तो वो कहती है दादा ने किया। दादा ने मतलब भाई ने किया। मेरे बड़े बेटे को वो कह रही कि उसने किया। पूरा उसके हाथ लाल लाल हो गए हैं। अच्छा, ये जो लहसुन है, इनका काम संभाला है मेरे हस्बैंड ने। मैं बना रही हूँ खाना और मुझसे बातें करते करते ये लहसुन जो है उसको साफ़ कर रहे हैं। देखो, ये उनका काम नहीं है, फिर भी मेरी मदद के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके काम करने का स्पीड इतना ज़्यादा है, तो मेरा काम भी मतलब मेरे काम का स्पीड भी उनके सामने फीका हो जाता है। और वो कहते हैं कि जो मैंने प्रतियोगिता परीक्षा पास की है ना, वो इस स्पीड की वजह से ही। सच में उनका दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है, हाथ भी बड़े तेज़ चलते हैं, बहुत फास्ट उनका काम होता है। ये लहसुन मेरे लिए लेकर आए, मतलब घर के लिए लेकर आए, लेकिन वो खुद साफ़ कर रहे हैं। साथ में वो धनिया लेकर आए, बहुत बड़ी 2 गड्डी आई है धनिया की। मैंने उनसे कहा, अरे लोग फूल लेकर आते हैं, तो आप धनिया लेकर आते हो अपनी पत्नी के लिए। तो वो कहते हैं कि फूल वाला सिर्फ थोड़े दिनों का मेहमान होता है, लेकिन धनिया लाने वाला पूरे ज़िंदगी भर काम आता है। चलो भाई, इसी हंसी मजाक के साथ मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और ये एक एक करके लहसुन को साफ़ करते जा रहे हैं। मतलब इन लहसुनों को सिर्फ उन पत्तियों से तोड़ना ही नहीं होता, आगे का और पीछे का हिस्सा उसका अच्छे से काट कर रखना होता है, ताकि वो अच्छी तरह से बहुत दिनों तक चलती रहे। यहाँ पर मेरा खिचड़ी का काम चल रहा है, खिचड़ी छोंकने का काम चल रहा है, और साथ साथ ये लहसुन भी साफ़ होते जा रहे हैं। वो घड़ी इतनी छोटी है, मतलब उसका बेल्ट इतना छोटा है, तो मेरे हाथों में वो पूरा फंस सा जाता है। लेकिन क्या करें, पहन के जाना पड़ता है मुझे उन मेरे स्टूडेंट के लिए। अच्छा, ये लहसुन बहुत सारे हैं, मतलब 2 किलो के बराबर है, और ये सारे साफ़ हो रहे हैं। इतनी देर में यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, दिमाग पूरा सुन्न है, लेकिन घर का माहौल मेरा बड़ा हैपनिंग होता है। बेटी की वजह से, हस्बैंड की वजह से, बीच में वो छोटी बच्ची आ जाती है, इसलिए बाकी सारा जो थकान है, मतलब बाकी जो सारी थकान है, इस बारे में मैं नहीं सोचती। पूरा किचन बिखरा हुआ है अभी तो, क्योंकि किचन समेटने का समय नहीं मिला। और जैसे ही ये लहसुन साफ़ हुए, बाकी का कचरा निकालने का ज़िम्मा अनिकेत ने उठा लिया। मतलब काम और थोड़ा आसान हो गया मेरा। सारा कचरा उसने यहाँ से साफ़ कर लिया। बहुत बड़ा काम निपट गया इन दोनों की वजह से। तो फ्रेंड्स, घर में हमारी बॉन्डिंग अगर अच्छी हो ना, हमारे फैमिली मेम्बर से, बच्चों से, हस्बैंड से, तो ज़िंदगी आसान लगती है। भले कितनी भी कठिनाइयाँ हो, समस्या हो, फिर भी ज़िंदगी की इन कठिनाइयों को और समस्याओं को हम आसानी से झेल जाते हैं और उनको पार कर जाते हैं। आज बहुत ही सिंपल डिनर बनेगा, खिचड़ी और कढ़ी। और देखो, ये लहसुन साफ़ हो गए हैं, यहाँ खिचड़ी पक गई है, कढ़ी मेरी वहाँ पर पक रही है। कढ़ी मैं बिना हल्दी के बनाती हूँ, मेरे बच्चों को वैसे ही पसंद है, इसलिए उसी प्रकार मैं इनको बनाती हूँ। ये जो हरा धनिया है, इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, उनके डंठल काट के बस उसको एक कैरी बैग में रख देती हूँ। कैरी बैग में रखने से इसका ये है कि 8-10 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अच्छा, डिब्बे में रखने का ये है कि इतना बड़ा डिब्बा
फिर वो फ्रिज में बहुत बड़ी जगह ले लेता है। कैरी बैग जो है मतलब ये जो पन्नी है ये छोटी सी जगह में समा जाती है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ। अब मैं समेट रही हूँ किचन। मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि आने के बाद ना चाय पी है। 1:30 बजे लंच किया था मैंने स्कूल में, तब से अब तक सिर्फ पानी गया है पेट के अंदर, बाकी कुछ नहीं। हमारे घर में हम नीचे बैठकर मतलब पलाटी मारकर अच्छे से बैठकर खाना खाते हैं। दिन भर कितनी भी भागदौड़ हो, हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं या फिर चलते रहते हैं। खड़े खड़े पानी पिए, कुर्सी पर बैठकर पानी पिए, लेकिन खाना हम नीचे बैठकर ही आराम से खाते हैं, ना कोई टीवी देखते हुए ना कुछ करते हुए, क्योंकि मेरे घर में टीवी है ही नहीं। आज के ज़माने में ऐसा घर विरला ही होगा कोई मेरे घर जैसा। डिनर के टाइम पर हम हंसते खेलते दिन भर की अपनी बातें शेयर करते हैं, जो कुछ हुआ है दिन भर, किसने क्या अनुभव लिया है, कुछ नया अनुभव हुआ है या नहीं, ये सारी बातें डिनर के समय हमारी होती है। यहाँ पर बहुत सारी थकान मेरी उतर जाती है। अच्छा, ये दोनों बैठ गए हैं खाना खाने, लेकिन मैं अभी खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अगर मैंने खाना खा लिया तो उसके बाद ये सब कुछ समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैं ये किचन जो है वो थोड़ा समेटने की कोशिश कर रही हूँ। फल आए हैं बहुत सारे, उनको एक जगह पर रखती जा रही हूँ, और किचन जो है उसको मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब साफ़ करती जा रही हूँ। भूख तो मुझे बहुत लगी है, फिर भी ये थोड़ा सा अगर मैं अभी निपटा लेती हूँ तो फिर खाना खाने के बाद और बहुत सारे काम हैं, वो भी मुझे निपटाने हैं। इसी वजह से ये थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ किचन। और अच्छा भी नहीं लगता अगर खाते खाते कोई आ गया घर में। मेरे घर में कभी भी कोई भी मेहमान आ सकता है, कभी भी रात के समय भी आ जाता है, इसीलिए ये किचन बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। और खाना खाना है तो आराम से खाऊंगी अभी, किचन को समेट कर। देखो, मैं अभी यही बात कर रही थी कि भले हम दिन भर कैसे भी रहे, लेकिन रात को या फिर दोपहर में भी जब भी खाना खाते हैं हम बैठ कर पलाटी मार कर ही खाना खाते हैं। ये समेटते समेटते मेरे हस्बैंड ने कहा कि पापड़ के बिना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए वो मैंने रहने दिया। सबसे पहले मैंने पापड़ सेक लिए तीनों के लिए, और ये पापड़ उनको दे दिए, और फिर से जो काम थोड़ा सा बचा था उसको फिर से मैंने निपटने की कोशिश की, मतलब समेटने की कोशिश की। अच्छा, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तब की मेरी जो जॉब थी वो भी इतने ही लंबे सफ़र वाली थी। मतलब तब मैं अध्यापक विद्यालय में लेक्चरर थी। तब भी लौटते लौटते शाम हो जाती थी, तो बच्चे मेरी राह देखते थे। मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते थे, तब वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट टीचर थे। अब वो शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट टीचर थे तब। तो हम तभी भी दोनों मिलकर ही ऐसे ही घर का काम, बच्चे, ये सब कुछ मैनेज कर लेते थे। बच्चों की सारी पढ़ाई का ज़िम्मा मेरे हस्बैंड का ही था। मैं सच में कभी भी अपने बच्चों को लेकर नहीं बैठी उनको पढ़ाने के लिए। मेरे हस्बैंड ही उनको पढ़ाते थे, और हंसते खेलते पढ़ाई चलती थी घर में। मैं भी तब पढ़ती ही थी। तो फ्रेंड्स, खाना मैं खा चुकी, और उसके बाद मैंने पूरा किचन समेट लिया। जो बर्तन थोड़े मुझे सुबह लगने वाले होते हैं वो मैं उनको अच्छे से साफ करके रख देती हूँ। बर्तन का टोकरा भी मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि बर्तन मांजने मेरे बाकी थे। तो किचन क्लीन के बाद मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, मेरे तो और बहुत सारे काम बाकी है। लेकिन ये व्लॉग यहाँ तक ही शूट हुआ है। ये व्लॉग थोड़ा पुराना सा है, लेकिन मैंने अभी इसको एडिट किया है और आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ये बिज़ी लाइफ आपको कैसी लगी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी।